कुछ अहम डिटेल्स हम आपके सामने रखना चाहते हैं। कुछ प्लान सामने आए हैं जिनका खुलासा यूपी पुलिस ने किया है। वो क्या है आपको बताते हैं। आईएमएफ, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ से आर्थिक मदद मिलनी बंद होगी अगर यह संगठन बैन होता है तो। अलग अलग लोकेशंस पर कई छोटे छोटे ग्रुप ये बना रहे थे, यह भी जानकारी सामने मिली है। आतंकी ट्रेनिंग कैंप के लिए जगह तलाश रहे थे और उसके लिए रैकी की जा रही थी बाकायदा कि कहां कहां ऐसे ट्रेनिंग कैंप खोले जा सकते हैं। पूरे देश में आतंक का नया नेटवर्क फैलाना चाहते थे, यह तमन्ना थी। लगातार खतरनाक विस्फोटक और हथियार जुटा रहे थे पीएफआई के कार्यकर्ता। 2 आतंकी पकड़े गए, उनके पास से भारी मात्रा में असलहे और गोला बारूद बरामद हुआ है। लेकिन शक यह है कि ऐसे कई लोग अलग अलग इलाकों में फैल चुके हैं। देश में सीरियल धमाकों की ये बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। लखनऊ को दहलाने की साजिश को तो नाकाम कर दिया गया है, लेकिन साजिशों की एक पूरी फहरिस्त है और उन साजिशों को नेस्तनाबूद करना बड़ी चुनौती है इस वक्त पुलिस के सामने। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। शोएब जमई साहब, क्या आज ईमानदारी से, दिल से आप ये सरकार से डिमांड करेंगे कि अगर पीएफआई के कार्यकर्ताओं के खिलाफ इस तरह की खतरनाक जानकारियां सामने आ रही हैं तो अब वक्त आ गया है ऐसे संगठन के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने का, जो कि देश की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहा है, लगातार इसके लिए साजिशें रच रहा है। जी, मुझसे सवाल है। जी शोएब जी। जी देखिए, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं। अभी रिसेंटली साउथ में तमिलनाडु के एक एक्ट्रेस है ओलिविया, उसने प्रधानमंत्री के खिलाफ एक ट्वीट किया, गो बैक मोदी। वहां के लोकल एक बीजेपी नेता ने केस दर्ज कराया कि भाई उसके इस ट्वीट से जो है तमिलनाडु में जो है वो मतलब शांति व्यवस्था भंग हो जाएगी और सारी चीजें, उस पर केस लड़। उसी तरीके से अभी आप दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस का जो आपने रवैया देखा, ये भरोसे के लायक नहीं है। मैं ये कहता हूं कि जहां हम एक राजनीति में जब संघर्ष करते हैं तो पक्ष विपक्ष होता है, मतभेद होते हैं, लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं। पुलिस की ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपको भरोसे के लायक नहीं नजर आ रही है, लेकिन जो लोग पकड़े गए हैं पीएफआई के, वो भरोसे के लायक नजर आ रहे हैं। इसकी वजह जान सकता हूं? नहीं, मैं कैसे भरोसा करूं? उसकी वजह है ना कि जब आप देखिए ना कि किसानों का जब मामला आया तो किसान के मामले को डाइल्यूट करने के लिए आपने ईना मीना डी का किसी ने ट्वीट कर दिया तो आप आंदोलन पे शक कर रहे हैं। अरे भाई, 200 किसान जो मर गए, उनके बच्चों के शोएब जमई साहब, आप भी तो वही ईना मीना डी का कर रहे हैं। मनसा पे आप भी वही कर रहे हैं ना, बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल मैं क्या पूछ रहा हूं, जवाब आप क्या दे रहे हैं? किसका ट्वीट, कहां का ट्वीट, किसका जिक्र आप कर रहे हैं? जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए ना। मैं वही आज क्या इस अहम मुद्दे से हम लोगों को भटका सकते हैं ये सब कहकर? नहीं, मैं इसी बात को जोड़ रहा हूं कि जिस तरीके से देश में एक माहौल बना है मोदी सरकार के खिलाफ, किसानों का गुस्सा है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये इस तरह के फैब्रिकेटेड, इस तरह की चीजें ला करके जो है उस मुद्दे को डाइल्यूट करने की कोशिश है। और आप देखिएगा ये कहीं ना कहीं गाजीपुर बॉर्डर से या सिंगू बॉर्डर से इसको कनेक्ट करने की कोशिश रहेगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इन चीजों पे बहुत ज्यादा यकीन किया जा सकता अनटिल अनलेस कोई चीज प्रूव हो जाए। शोएब जमई साहब, आपके पास कमाल की बात आप कर रहे हैं, कमाल की बात आप कर रहे हैं। सरकार, लखनऊ पुलिस ने, एसटीएफ ने इतनी बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। वो तमाम इलाके जहां बम धमाके करने की प्लानिंग थी, वो साजिश नेस्तनाबूद कर दी गई। और आप कह रहे हैं कि पुलिस फोर्स पर भरोसा नहीं है आपको, इन आतंकियों पर ज्यादा भरोसा हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि भाई आप जो है, सरकार सवाल पूछेगी विपक्ष से कि या विपक्ष पूछेगा सरकार से सवाल कि आप 6 सालों में क्या कर रहे हैं? ढाल तो ना बनिए ना, ऐसी कट्टरवादी और आतंकी सोच की ढाल तो मत बनिए ना शोएब जमई साहब। भाजपा के प्रवक्ता यहां आकर के कहते हैं, मुद्दा उठाते हैं। अरे भाई, मुद्दा नहीं उठाना, आपको बैन करना है, आप काम कीजिए ना। तो मैं आपसे पूछूंगा, जवाब दीजिए, 6 सालों से क्या कर रहे थे? देश बैन होगा जब होगा तब होगा, लेकिन ऐसी कट्टरवादी आतंकी सोच की ढाल बनने का क्या मतलब है?
कौन ढाल बन रहा है भाई? मेरी आधिकारिक स्टैंड है पार्टी की तरफ से, हम किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधि या अतिवादी आपकी पॉलिटिकल पार्टी है तो राजनीति कीजिए ना, आतंकियों के ढाल क्यों बनते हैं? इस बड़े पैमाने पर एक्सप्लोसिव बरामद हो, कौन इस बन रहा बड़े है? पैमाने पर एक्सप्लोसिव बरामद हो, और जो व्यक्ति आप शांत हो जाइए, आप बोल चुके हैं, बहुत मौका आपको मिला है। जो व्यक्ति इतने बड़े पैमाने पर एक्सप्लोसिव बरामद हो और वो सुनिए ना शोएब साहब, प्रोवाइड करे, सुन लीजिए, उस व्यक्ति की जांच होनी चाहिए। समीर भाई, आप इस शो को रिकॉर्ड कर लीजिए, और ये होम मिनिस्ट्री के लिए जांच का विषय है कि जो व्यक्ति इतने बड़े पैमाने पर एक्सप्लोसिव बरामद हो और उसको डिफेंड करने की कोशिश करे, उस व्यक्ति की मानसिकता जो है बड़ी दयनीय और बड़ी शर्मनाक हो सकती है, होगी। देखिए, मैं दोबारा कह रहा हूं कि पीएफआई के खिलाफ जो 600 मुकदमे चल रहे हैं, जो 600 केसेस चल रहे हैं, वो उसको पूरी तरह सख्ती से डील किए जा रहे हैं। अगर पीएफआई किसी वजह से बैन ना भी हो रहा हो तो मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूं शोएब जमाई आपसे कि आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? किस आधार पर आपको पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा नहीं हो रहा है और इन दो आतंकियों के कामों पर भरोसा हो रहा है? को किसान आंदोलन से जोड़े, ये बात मुझे चिंतित करती है, वो स्वयं और मेरे साथ साथ बहुत लोगों को चिंतित करती होगी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।